18 नवंबर 2021 के दिन न्यू इंडियन एक्सप्रेस.com ने अपने आर्टिकल में EY रिफाइन सर्वे की एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस सर्वे में यह पाया गया कि इंडिया के अंदर 80% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो अपनी सैलरी को महीना खत्म होने से पहले ही उड़ा देते हैं और कुछ तो अपने खर्चे इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि उनके हाथ में पैसा आता है और फिर 7 या 10 दिन के बाद ही पैसा चला भी जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वेल, शायद आपको यकीन ना हो, पर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी ना कभी सबको फेस करनी पड़ती है। मतलब लोगों को सैलरी मिलती है पर उनकी सैलरी पूरे महीने चल नहीं पाती और ना ही उन्हें अपने पैसों को मैनेज करना आता है, खास करके 20s के एज वाले लोगों को। उन लोगों को जो अपनी एजुकेशन पूरी करके एक नई जॉब ज्वाइन करते हैं और पैसे कमाकर जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखते हैं। ये लोग अपने पैसे सेव करके अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन महीने के एंड तक उनकी सैलरी कहाँ चली जाती है उनको खुद भी पता नहीं चलता। अगर आपकी भी सेम यही प्रॉब्लम है, लेकिन आपको अपने आप को अगर अमीर बनते हुए देखना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको Why Didn't They Teach Me This in School by कैरी सिगेल इस बुक से कुछ ऐसे अमेजिंग लेसन्स बताने वाला हूँ जो आपको शॉर्ट टर्म में अपने पैसे मैनेज करके जल्दी अमीर बनने में हेल्प करेंगे। ऑथर कैरी सिगेल ने 45 की एज तक बतौर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर काम करके पैसों से रिलेटेड जो भी सीखा और जिस तरह से वो अमीर बने, उन्होंने उसे 99 रूल्स में बांट कर बताया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, 10 क्विक टिप्स टू सेव योर $10,000। ऑथर अपनी बुक की शुरुआत में ही 10 ऐसे छोटे तरीके बताते हैं जिनको ठीक से समझकर इजीली $10,000 तक कोई भी सेव कर सकता है। नंबर 1, हैव एन इमरजेंसी मंथ एवरी जनवरी। चाहे आप अपनी सैलरी से कुछ भी सेव करते हो या फिर नहीं भी करते हो, पर एक बात तो फैक्ट है, एक इमरजेंसी फंड होना सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके साल की शुरुआत में जब फेस्टिवल्स और वेकेशन से निपट जाने के बाद उनकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है। तो अगर आप अगली बार का ध्यान में रखकर इसी साल कुछ पैसे अपने लिए सेव करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ही महीने में आपके पास उस टाइम के लिए थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड तो सेव हो ही जाएगा और इससे आप पर उस वक्त ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। नंबर 2, शॉप अराउंड फॉर डिस्काउंट। पैसों को मैनेज करने के लिए बजट को फॉलो करना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी अपने खर्च को कम करना भी होता है। देखो, ये बात तो मानने वाली है कि लोगों के ऊपर बहुत से खर्च होते हैं, जिसमें से कुछ खर्च तो ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। मतलब वो खर्च हमको करना ही करना है। तो इस तरह से खर्च करने के लिए आपको जहाँ भी थोड़ा बहुत भी डिस्काउंट मिले, उसे बिल्कुल मत चूकने देना और उसका फायदा जरूर लेना, क्योंकि इससे आपके कुछ पैसे सेव हो जाएंगे। नंबर 3, परचेज लास्ट ईयर मॉडल। आजकल लोगों को इलेक्ट्रिक गैजेट्स बाय करने का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। मार्केट में जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लोग उसको कैसे भी करके बस खरीदना चाहते हैं। फिर चाहे वो किसी फोन का न्यू मॉडल हो, किसी बाइक का हो, इवन किसी कार का भी हो, वो न्यू चीजों के लालच में आकर अपनी पॉकेट से कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। पर अपने पैसे सेव करने के लिए ऑथर कैरी बोलते हैं, आपको ट्रेंड को फॉलो करके लेटेस्ट आइटम ही बाय करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा माइंड लगाकर सोचें तो किसी कंपनी के 1 साल पुराने फोन के अंदर भी सिर्फ माइनर सी चीजें छोड़कर आप लगभग वो हर चीज कर सकते हैं जो इस न्यू मॉडल में होगी। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपका कुछ पैसा बच जाएगा और दूसरी आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। नंबर 4, स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। बहुत से लोग होते हैं जो कुछ पैसा बचाने के लिए बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, या आप कह सकते हैं कि अपनी जरूरतों से कम जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो प्रेजेंट में तो कुछ पैसा ज्यादा बचा लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उनका खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि लोगों को मेडिकल एक्सपेंसेस, कार रिपेयरिंग, हाउस होल्ड मेंटेनेंस जैसे खर्चे तो करने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी इन चीजों पर खर्च करते हैं तो फ्यूचर में आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। नंबर 5, डोंट एवर बाय ऑन क्रेडिट। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको वेट करना चाहिए उस वक्त तक जब तक आप उस चीज को खरीदने के कैपेबल ना हो जाओ। कई लोग क्या करते हैं, उनको कुछ भी चीज अगर कहीं पर पसंद आ जाती है तो वो उसको फौरन बाय कर लेते हैं, फिर भले ही उनको उसके लिए क्रेडिट या फिर लोन की जरूरत ही क्यों ना पड़ जाए। पर ऐसी चीजें खरीदने की जगह अगर आप कुछ टाइम का वेट करके अपने आप को उस चीज को खरीदने का कैपेबल बना लेंगे, तो अगेन ना तो आपको वो चीज क्रेडिट में खरीदनी होगी और ना ही हर महीने उसकी EMI भरनी होगी। नंबर 6, इंश्योरेंस। हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो इंश्योरेंस को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, जबकि इंश्योरेंस लोगों को ना सिर्फ किसी रिस्क से अश्योर करता है बल्कि टैक्स में अच्छा डिडक्शन भी दिलवाता है। मतलब गॉड ना करे अगर इन फ्यूचर आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो फिर ये इंश्योरेंस ही आपके काम आएगा। इसलिए अपनी हेल्थ, वेल्थ, ऑटोमोबाइल सबका इंश्योरेंस करवा लेना आपके लिए समझदारी होगी। पर इंश्योरेंस हमेशा ऐसा चूज कीजिए जिसकी कॉस्ट कम हो पर जो डिडक्शन ज्यादा देता हो। नंबर 7, डोंट बाय अननेसेसरी थिंग्स।
टीनेजर्स में जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो ये है कि ये लोग पैसे मिलते ही अपनी सैलरी को ऐसी चीजों को बाय करने में ही खर्च कर देते हैं जिसकी उन्हें कोई खास जरूरत नहीं होती, और इस तरह से अपने पैसों को बर्बाद करने की वजह से महीने के बीच में ही उनकी पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने पैसों को सही से मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको इन फालतू खर्चों को बंद करना होगा। नंबर 7, बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस मेडिसिन कॉस्ट। मिडिल क्लास और गरीब माइंडसेट रखने वाले ज्यादातर लोग खाने पीने में हमेशा ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनको कम दामों में पड़े, लेकिन इस तरह से चीजें खरीदने की वजह से वो ज्यादातर लो क्वालिटी चीजें खरीद लेते हैं, जिससे फिर ऐसे फूड को कंज्यूम करने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जो बाद में कुछ और नहीं बल्कि मेडिसिन का खर्चा बढ़ाती है। इसलिए ऑथर हमको सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए हमको इस तरह की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले ही अच्छे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो आपकी दवाइयों का एक्स्ट्रा खर्च कम हो जाएगा। नंबर 9, यूज कैश एज ऑफन एज पॉसिबल। जब से इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट की वजह से लोग ऑनलाइन चीजें ज्यादा बाय करते हैं, और इसी चक्कर में वो कई बार मजे मजे में अपना बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने की वजह से हमको ज्यादा रियलाइज ही नहीं होता कि हमने कितना खर्च कर दिया। इसलिए अगर आप अपने लिए कुछ पैसे सेव करके रखना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट से ज्यादा कैश पर फोकस कीजिए, क्योंकि कैश हमेशा आपकी नजरों में रहता है और आपको एक तरह से प्राउड फील कराता है कि आपके पास भी पैसा है। नंबर 10, बाय बुक्स। लोग जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं उसका बहुत ही मिनिमम अमाउंट वो सेल्फ डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, क्योंकि अपनी ग्रोथ पर खर्च करने में उनको कोई खास मजा नहीं आता। बट ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो आपको अलग अलग तरह की नॉलेज भी एक्वायर करनी होगी, और ये चीज आप तब कर सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स पढ़ें, खास करके फाइनेंशियल बुक्स, क्योंकि ये बुक्स ही आपको आपके पैसों को मैनेज करने और ग्रो करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगी। अगला लेसन जो इस बुक में बताया गया है वो है डेवलपिंग अ बजट। ऐसी कहावत है कि अगर किसी चीज को आप मेजर कर सकते हैं तो आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं, और जिस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता उसे कोई मैनेज नहीं कर सकता। पैसों के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप अपने पैसों को मेजर करते हैं, यानी कि आप ये देखते हैं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है और आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो आप इजीली अपने पैसों को मैनेज भी कर सकते हैं। बट ये करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको एक बजट बनाने के लिए इन 3 सिंपल प्रोसेस को ठीक से समझना होगा। फर्स्ट डेवलप, सेकंड ट्रैक एंड थर्ड एनालाइज। लोग जब भी अपना बजट बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो इन 3 स्टेप प्रोसेस को समझ ही नहीं पाते। बट इसको समझना जितना मुश्किल लोगों को लगता है उतना है नहीं। आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले एक बजट बनाना है, और ये आप कैसे कर सकते हैं? आप सिंपली अपने इनकम और एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करके अपने पूरे महीने का एक हिसाब बना लीजिए। अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जैसा आपने बजट बनाया है आपका हर महीने का खर्च वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है किसी महीने आपको कुछ बोनस मिल जाए या फिर किसी महीने आप बेकार की चीजों में पैसे बर्बाद कर दें। जब भी लोग ऐसा करते हैं और उनका प्लान काम नहीं करता तो वो लोग बजट पर क्विट कर देते हैं। बट ऑथर कहते हैं कि असल काम यहीं से शुरू होता है। यही वो टाइम होता है जब आपको अपने बजट को सही से ट्रैक करना है। मतलब ये देखना है कि आपने कितना कमाया है और उस कमाई में से कितना ज्यादा खर्च किया है। फिर ये सब करने के बाद आप अपने बजट को एनालाइज कीजिए और ये देखिए कि आपका पैसा कहाँ एक्स्ट्रा खर्च हुआ है ना। इस तरह से प्लान बनाकर आप अपने मंथली ईयरली बजट को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। तीसरा लेसन जो इस बुक में है वो है डोंट ट्राई टू कीप अप विद द जोनासेस, दे आर गोइंग टू बैंकरप्ट। लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन बिहेवियर पर बहुत सारी रिसर्च की गई जिसमें ये प्रूव किया गया कि पैसों को लेकर लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेलने के पीछे बहुत बड़ा रीजन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, जिसे आसान भाषा में कॉपीकैट बिहेवियर भी कहा जाता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें लोग दूसरे लोगों की नकल करके उनकी तरह ही हमेशा लग्जरी चीजें खरीद लेते हैं जो कुछ केसेस में वो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते। नतीजन उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको दूसरे लोगों की तरह कर्ज में नहीं डूबना है तो दूसरे लोगों से इंस्पायर होकर उनकी कॉपी करना बंद कर दीजिए, या अगर आप कॉपी करना ही चाहते हैं तो उनकी ग्रोथ को कॉपी करो, ना कि उनकी लग्जरीज को। लेसन नंबर 4, पिक अ पार्टनर सेम एज यू पिक स्टॉक। इन्वेस्टमेंट चाहे पैसों की हो या फिर लाइफ की, अगर आप केयरफुली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो यकीनन बाद में आपको नुकसान झेलना पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि
जैसे आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते वक्त उसको बहुत सोच समझ कर चुनते हैं, ठीक वैसे ही किसी इंसान को अपना पार्टनर बनाने से पहले उसके बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जिस इंसान को आप अपना लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं उसका पैसों को लेकर नजरिया कैसा है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके पर्सनल फाइनेंस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मान लो अगर आपने अपने लिए कोई ऐसी लड़की या फिर लड़का चुन लिया जो अपना पैसा खर्च करने के बजाय आपसे खर्चा निकलवाती या फिर निकलवाता है, तो इससे आप अपने बजट पर कभी टिके नहीं रह पाएंगे और फिजूल खर्ची करते रहेंगे, जिससे ना आपका पैसा आपके पास बच पाएगा और ना आप उस पैसों को इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसलिए ऑथर हमको अपना पार्टनर एकदम केयरफुली चूज करने का एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये डिसीजन आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है जो कहीं ना कहीं आपको बना भी देता है और आपको बिगाड़ भी देता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। सो गाइस, अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इन पॉइंट्स का यूज करते हैं तो आप अपने काफी पैसे बचा भी पाएंगे और उनको ग्रो भी कर पाएंगे। इस बुक से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।